हर हर महादेव सभी भक्तों को। तीज तिथि कब है, तीज हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, इस वीडियो में बात करूंगी। तो देखिए, हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा वो बाद में बात करूंगी, क्योंकि इस बार सोमवार को ही 25 तारीख को ही तीज तिथि की शुरुआत हो रही है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई है कि सोमवार को व्रत है कि मंगलवार को व्रत है। तो हाँ, ये बात सही है, व्रत मंगलवार को रखा जाएगा, क्योंकि तीज तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त को दिन सोमवार को दिन में हो रहा है 11:39 पर। तीज तिथि की समाप्ति हो रही है 26 तारीख को 12:39 पर। और व्रत मंगलवार को इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि हस्त नक्षत्र में जब हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को व्रत किया जाता है, तो हस्त नक्षत्र मंगलवार को प्रातः 4 बजे लग रहा है, जो कि बुधवार को सुबह 5:15 बजे समाप्त हो जाएगा। और हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को व्रत किया जाता है, तो इस वजह से उदया तिथि होने से, हस्त नक्षत्र का संयोग होने से हरतालिका तीज का व्रत 26 तारीख को दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब दूसरा सवाल ये है कि पहली बार मतलब इस साल जिन लोगों की शादी हुई है तो वो पहली बार व्रत उठा सकती हैं कि नहीं उठा सकती। बिल्कुल उठा सकती, क्योंकि ना अधिक मास है ना मल मास है, ना तो कुछ शुक्र डूबा हुआ है ना ही गुरु डूबा हुआ, तो बिल्कुल उठा सकती हैं। और व्रत कैसे करना चाहिए, तो 4 समय की पूजा का विधान है। सुबह संकल्प अवश्य लीजिएगा, ये मेरा नाम है, मेरा गोत्र, मैं अपने पति की आयु की वृद्धि के लिए अपने जीवन में जो हमारा वैवाहिक जीवन है मतलब वो सुखपूर्वक व्यतीत हो, अपनी संतान की रक्षा के लिए, पति की सुरक्षा के लिए मैं व्रत कर रही हूँ, ऐसे संकल्प लेकर नाम गोत्र बोलकर सुबह ही संकल्प ले लें। सुबह पूजा होगी, शाम को बाल धोए जाते हैं इस व्रत में, बाल धोकर शाम को पूजा होगी गोधूली बेला में। फिर रात में एक आरती होती है, रात में फिर पूजा होती है, तो ये तीसरी पूजा हो गई। फिर भोर में यही करीबन 3:45 बजे आरती करके उसके पश्चात पूजा पूरी तरीके से करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। पूजा करके फिर व्रत का पारण किया जाता है। पारण जो है सूर्य की जब हल्की सी रोशनी जब आ जाए तब ही करना चाहिए, अंधेरे में पारण नहीं करना चाहिए कि तारे दिख रहे हैं अंधेरे में व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। और जैसे कि जो भी पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो उनको नई साड़ी पहनकर ही व्रत करना है, और दान में भी साड़ी अवश्य देनी चाहिए। 16 श्रृंगार का दान अवश्य करना चाहिए, अपने नंद को दे, किसी पंडित को दे, या तो मतलब कोई भी आपसे मान्य हो आप उनको दे सकते हैं। तो ये इसके व्रत के नियम होते हैं। निर्जला व्रत रहा जाता है, बिना जल के रहा जाता है। मान लीजिए कोई दिक्कत है, प्रेग्नेंट है आप, तो व्रत कैसे करें, आप अपना व्रत फिर किसी से करवा लीजिए, या तो आपके पति खुद व्रत रहें, और या तो ऐसा भी हो सकता है आप अपनी बहन से व्रत करवा लीजिए, ठीक है, या देवरानी से अपने व्रत करवा लीजिए। मतलब आप नहीं, क्योंकि निर्जला ही रहना चाहिए, नियम ही